तो क्या है, इन विच सिटी द लॉ ऑफ रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट दोज हु गिवन। सर हाँ, थोड़ा स्लो बोलना। ठीक है, ठीक है। इन विच सिटी लॉ ऑफ रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट दोज हु गिव अ अल्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड। अल्म्स क्या होता है? तो ये इंदौर है, ठीक है, इंदौर सिटी में। क्या होता है अल्म्स, कोई बता सकता है? भीख भीख अच्छा, भीख। ओके ओके, तभी तो बेगर फ्री हो गया ना ये। हाँ इंदौर, ओके ओके, अल्म्स को भीख, ओके। Which five new countries started a 2-year in terms of the temporary members of the United Nations Security Council? तो यूएन में है 5 न्यू कंट्री, है ना? 5 न्यू कंट्री का है। तो इसमें पाकिस्तान पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। हाँ सर। हाँ, कोपेनहेगन, ठीक है। ठीक है, कोपेनहेगन है। ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। हाँ, बहुत पुराना सिटी है ना एथेंस। उसके बाद है पनामा, पनामा की कैपिटल? पनामा सिटी। सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल? सोमालिया, मुझे साउथ अफ्रीका वाला सब बहुत मुश्किल रहता है, पता नहीं, याद भी नहीं की कभी ढंग से। सोमालिया की क्या सोमालिया तो जिबूती होगी ना? जिबूती। सोमालिया का सोमालिया का जिबूती होना चाहिए। नहीं, ये है तो मोगादिशु। शायद अपना एक है। हाँ, क्या बोल रही? मोगादिशु। मोगादिशु, ओके। जिबूती अलग कंट्री है ना? जिबूती तो अपना, हाँ, एक अलग कंट्री ही है वो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और उसकी राजधानी जिबूती ही है शायद। ठीक है, अब इसको मैप हाँ, में थोड़ा सा जिबूती एनालाइज। सिटी। ठीक है, जिबूती सिटी, ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पाकिस्तान एक एशिया से हो गया, डेनमार्क एक यूरोपियन यूरोपियन कंट्री हो गया, ग्रीस भी यूरोपियन हो गया, है ना? ग्रीस कहाँ पे है? ग्रीस मेडिटेरियन सी में है ना? और उसके बाद है पनामा, पनामा कहाँ से है? पनामा कनाल सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में हो गया। सेंट्रल अमेरिका। हाँ, और एक सोमालिया अफ्रीकन कंट्री। तो ये 3 कंट्री का ऐसे ये टेम्पररी मेंबर किसके हैं? यूएनएससी के, है ना? Which country has implemented a ban on the covering the face in the public place? तो यह स्विट्जरलैंड है जो बैन कर दिया, ठीक है, कवर करना फेस, ठीक है। आजकल बिहार पुलिस में जितनी लड़कियां बनी हैं सब अपना फेस कवर करके रखती है, पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया है उनको। उसके बाद है, हाँ, अकॉर्डिंग मतलब पहचान नहीं पाओगे, सब मतलब ऐसे रुमाल बांध बांध के रहती है। According to the media reports released, which country mysterious virus human metanemo virus HMPV, तो the grip of infection, तो ये कहाँ? चाइना पे है, ठीक है, चाइना ह्यूमन मेटानेमो वायरस। One nation one subscription scheme was launched in the country. The objective of this scheme is, क्या है ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का? टू प्रोवाइड एक्सेस टू एकेडमिक रिसर्च एंड साइंटिफिक कंटेंट टू द स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स। किसका? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है जो लॉन्च किया गया है 2025 में। तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड एक्सेस टू एकेडमिक रिसर्च एंड साइंटिफिक कंटेंट टू स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। उसके बाद है हु टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, यूआईडीएआई, आधार कार्ड का है जो सीईओ कौन बना है? तो भुवनेश कुमार। उसके बाद है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल है किसका? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड। भुवनेश वो है क्या, क्रिकेटर वाला? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। अरे भुवनेश इन सबों में आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जितना भी। नहीं, हाँ, ठीक है ठीक। उसके बाद लेकिन ये एम्बेसडर था शायद। हाँ, एम्बेसडर वगैरह हो सकता है, लेकिन ये सीईओ कह रहा है ना, तो हम्म। ब्यूरोक्रेट को इधर अपॉइंटमेंट करता है। तो हाँ, उसके बाद है सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये है मनीष सिंगल,
Generation Beta arrived in the world. Generation Beta arrived in the world where was the first child of its generation name? फ्रैंकी। देखो जो अब हमारे जनरेशन में क्या आ गया है? बीटा जनरेशन, है ना? इधर जेनजी है क्या कोई? राहुल ब्रो? हाँ ब्रो, सब जेनजी होगा, जेन अल्फा तो कोई नहीं है। आइजवॉल, ठीक है, आइजवॉल। ये मिजोरम नाम इसका क्या दिया है? फ्रैंकी रेमो रेमोटाडिका, ठीक है? बीर इसको थोड़ा-सा जनरेशन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? क्या पता इतना ज़्यादा न्यूज़ में यूपीएससी पूछ ना ले। अब आप कौन सा कैटेगरी ब्रो, जेनजी या मिलेनियल? मैं मिलेनियल। मिलेनियल कब से कब तक है? आई थिंक 97 से 90, बिफोर 97। इसमें देखो क्या कह रहा है कि जेन अल्फा, जेन जी, जेन बाई टीसी होते हैं जो सब एकदम शॉर्ट क्रिप्स पॉइंट्स। देखो अब यहाँ से पहला जनरेशन बीटा क्या है? जनरेशन बीटा इक्वल्स टू 2025 से 2039 तक के बीच में जो पैदा होने वाले हैं वो क्या होंगे? बीटा। जेन बीटा इज द सक्सेसर ऑफ जेन अल्फा, ठीक है? अ, ये पहली जनरेशन होगी पूरी तरह एआई इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में पैदा होने वाली। अच्छा, इस वजह से इनका नाम हो रहा है ना जेन बीटा, पूरी तरह एआई इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में पैदा होने वाले। इनके लिए स्मार्टफोन, रोबोट्स, एआई ट्यूटर्स, वीआर, एआर एकदम नॉर्मल होगा। हाईली डिजिटल नेटिव एंड ऑटोमेटेड लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुआ है 2025 में, एंड होगा कब? 2039 में। ध्यान रहेगा ये 39 मतलब 14 साल तक, 14 ईयर्स। उसके बाद है इसको बीटा इसलिए बोला गया है क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट ने 21 सेंचुरी के जनरेशन को ग्रीक अल्फाबेट के नाम देने का ट्रेंड स्टार्ट किया, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है? तो यह है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा के फीचर्स क्या हैं? एआई नेटिव जनरेशन है, ये बचपन से एआई असिस्टेंट के साथ ग्रो कर होंगे। लर्निंग, प्लेइंग, हेल्थ केयर सब एआई ड्रिवन होगा। हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड होगा, मेटावर्स क्लासरूम होगा, स्मार्ट टॉयज होंगे, बियरेबल टेक फ्रॉम द चाइल्डहुड, लोएस्ट अटेंशन स्पैन, कंटेंट डिजिटल स्टिमुलेशन, शॉर्ट अटेंशन साइकिल होगा, सेफेस्ट बट मोस्ट मोनेटेड जनरेशन, स्मार्ट कैमराज, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल ट्रैकिंग, ये सब है। अब यहाँ से बहुत अच्छा ये दिया हुआ है चार्ट, ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा पहला था साइलेंट जनरेशन 1928 से, ये साइलेंट जनरेशन था। ट्रेडिशनल है, ठीक है, डिसिप्लिन, वॉर टाइम वैल्यूज ये सब है। उसके बाद है बेबी ब्रूम्स, ये है 1946 से लेके 1964 तक, पोस्ट वार ग्रोथ, टीवी एरा। उसके बाद जनरेशन एक्स आया, जनरेशन एक्स 1965 से 1980, जनरेशन एक्स इंडिपेंडेंट प्री इंटरनेट चाइल्डहुड, जनरेशन एक्स। उसके बाद है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स कौन हुए? जो 1981 से लेके 1996 तक, इंटरनेट ग्रू वेन विथ देम, सोशल मीडिया। उसके बाद है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड क्या हुआ? इसको जेनजी भी कहते हैं ना? आप लोग मत बोलो कुछ। हाँ सर। हाँ, तो ये है स्मार्टफोन के साथ ये पैदा हुए जनरेशन अल्फा, ठीक है? ये क्या है?
2013 से 2024 तक अल्फा चल रहा था। हमें 3 टर्म बस यहाँ पे से देख लो। मिलेनियल से पहले जनरेशन एक्स था 65 से 90 80s में। उसके बाद मिलेनियल्स आ गया जो 81 से 96 तक। ये है इंटरनेट ग्रो विथ देम, सोशल मीडिया वगैरह। जेन जी क्या है? बॉर्न इन द स्मार्टफ़ोन एरा 1997 से लेके 2012 तक जेन जी। जनरेशन अल्फा 2013 से 24 तक ये जनरेशन अल्फा, ठीक है? अब इसका थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं? यहाँ से तो आज वैसे आप लोग को ये पूरा टर्म था ध्यान में क्या? लास्ट का 3 भी? नहीं। उसके बाद है व्हिच 2 प्लेयर्स वर जॉइंटली डिक्लेयर विनर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइड वर्ल्ड बिल्ड्स चैंपियनशिप इन न्यूयॉर्क? तो ये है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे एंड द यान नेपो क्या है? नेपोमिनाची रसिया। Which famous botanist honored with the पद्म श्री अवार्ड died in the Thrissur? ये है के.एस. मनीलाल। कौन है? के.एस. मनीलाल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द UNFCCC फोर्थ बाइएनियल अपडेट रिपोर्ट BUR4 on Jan 2025, India's GDP emission intensity has decreased. How much percentage? तो ये है इंडिया का जो इमिशन इंटेंसिटी है जो डिक्रीज हुआ है 2005 से लेके 2020 तक, ये 36% डिक्रीज हुआ है। उसके बाद है हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एज ऑफ? ये है अमित शाह एंड धर्मेंद्र प्रधान। ये दोनों मिल के बुक लिख दिया। बस साइन किया ब्रो एंड में। अच्छा ओके। कंटेंटेड दूसरा। हाँ। उसके बाद है विच इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड इट्स 67th फाउंडेशन? तो डीआरडीओ है जो 67th फाउंडेशन सेलिब्रेट ब्रो किया। इसमें हाँ, ये हाँ। हु रिलीज्ड हु हैज रिटन नहीं है ना। सॉरी हु ये जो रिलीज? रिलीज किए ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, सॉरी रिलीज किया है। अरे भाई, थोड़ा-सा डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। डीआरडीओ के बारे में देखते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का प्रीमियम डिफेंस आर&डी एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। पर्पस क्या? इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मॉडर्न इंडिजीनियस वेपन्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करना। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? बलस, ये देखना है, ठीक है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज साइंस। डीआरडीओ का मेन वर्क क्या है? मिसाइल डेवलप करना, अग्नि सीरीज का, ठीक है? पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस, फाइट सिस्टम। ये जो मैं इसको सर्च मारा था जिस चीज के लिए, वो तो दिया ही नहीं। क्या है 1958 में, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं किया इसको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड बाय फॉर्मली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बनाया बाय द मर्जिंग। देखो इससे पहले मर्ज हुआ था इसके टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये तीनों को मर्ज करके बनाया गया था।
ठीक है, उसके बाद लोकेशन डीआरडीओ के मेजर लैब्स कहाँ-कहाँ है भैया? हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, ठीक है, कोची वगैरह में है, ठीक है? ये सब है। उसके बाद है which Indian scientific institution celebrated the 67th? तो हमने ये देख लिया डीआरडीओ कब एस्टेब्लिश हुआ है बताएंगे आप लोग? 1958। ठीक है। Who has been appointed as the DG of Director General Civil Aviation? तो यह है फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई है जो डीजी अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, जनरल सिविल एविएशन के। उसके बाद है which of the two new scheme to promote deposit mobilization has been launched by SBI? क्या है which of the two new scheme to promote deposit mobilization has been launched by SBI? तो है हर घर लखपति एंड SBI क्या है? संरक्षक, ठीक है, SBI संरक्षक, हर घर लखपति एंड SBI संरक्षक। उसके बाद है द ट्रॉफी ऑफ द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया वर्ल्ड कप अनवेल द नेम ऑफ तेजस एंड तारा, ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप, सॉरी खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है, नेम क्या? तेजस एंड तारा। और खो खो पे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था ना? इंडिया इंडिया टेस्ट कहाँ पे हुआ था ये पूछा था कि हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द Reuters report on Jan 2025 which is the most polluted city in the world? तो ये है हनोई क्या है? कैपिटल ऑफ वियतनाम। उसके बाद है who was elected? इंडिया में क्या था ब्रो? इंडिया में वो क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट में था ना? वो क्या नाम है उसका? नाम बनोटी नहीं, बरनहट बनिहाट बरनहट बनिहाट बनीहट, ठीक है। बनीहट, ओके। उसके बाद है who was elected स्पीकर ऑफ यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव? ये है माइक जॉनसन, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद है हु वाज अवार्डेड अमेरिका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम? ये है हिलरी क्लिंटन, लियोनल मेसी। उसके बाद है जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस वही है ना जो न्यूज में था कुछ दिन पहले? 19 अदर इंडिया के कंटेक्स में कुछ तो न्यूज में था, जॉर्ज सोरोस डील किया है शायद राफेल का। उसके बाद है ये स्कॉलर है क्या ब्रो, जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस स्कॉलर तो नहीं है, ये शायद डिप्लोमेट है कहीं, ऐसे करके कुछ तो है। सोशियोलॉजिस्ट। जॉर्ज सोरोस आपका बिजनेसमैन है। हाँ वही तो। ये कहता है जो भी इंडिया में कुछ होता है ना बीजेपी के खिलाफ, तो बस सारा तार जाके मिलता है जॉर्ज सोरोस से जोड़ देता है मीडिया वाला, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। चलो जॉर्ज सोरोस को सिंपल एग्जाम क्या है? जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर है, हेज फंड मैनेज और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। अच्छा जी, बर्थ हुआ 1930 में बुदापेस्ट में। अभी तक जिंदा है ये बंदा। 1930, 100 साल होने जा रहा है। हाँ 95 साल का तो हो गया है। हाँ वही ना, 95 साल। फाइनेंशियल स्पेकुलेशन, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक फंडिंग, ये सब एंटी अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी करता है। वाई जॉर्ज सोरोस फेमस? क्या ही बिकम द वर्ल्ड फेमस आफ्टर 1992 ब्लैक वेडनेसडे, जब उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट बेट लगाया और 1 ट्रिलियन प्रॉफिट कमाया। अच्छा, 1 बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाया। इसके बाद उनको द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा गया। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में क्या एस्टेब्लिश 1979। फाउंडर क्या है? जॉर्ज सोरोस। वर्क डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, मीडिया फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट को फंड करना, ये दुनिया के लार्जेस्ट प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक नेटवर्क में से एक है, ठीक है। व्हाई इज सोरोस कंट्रोवर्शियल इन इंडिया? इंडिया में इनके स्टेटमेंट्स और फंडिंग को काफी क्रिटिसिज्म मिला है। मेजर कंट्रोवर्सी 2020-2023 में सोरोस ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चन फेस करने चाहिए, which was seen as the political interference. OSP
पर इंडिया में एनजीओ फंडिंग रिस्ट्रिक्शन का केस रहा। ये सब फालतू तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना मैं, रिलेटेड टर्म्स। हेज फंड क्या होता है? हेज फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट टारगेट करता है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? हेज फंड। ओपन सोसाइटी क्या होता है? पॉलिटिकल कंसेप्ट कार्ल पॉपर ने से इंस्पायर है। ये ओपन सोसाइटी जिसमें डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, फ्री स्पीच राइट को प्रमोट किया जाता है। फिलैंथ्रोपी कैपिटलिज्म कौन होता है? बिलियनियर यूजिंग वेल्थ टू इन्फ्लुएंस सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, इसको फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म कहते हैं। कलर रेवोल्यूशन क्या होता है? सोरोस पर एलिगेशन होता है कि वो एक ईस्टर्न यूरोप में कलर रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। रसिया बेलारूस का एक्यूजेशंस, ठीक है? यूपीएससी रिलेवेंट पॉइंटर में ये क्या दिया है? सोरोस बिलियनियर प्लस इन्वेस्टर, ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है। ओएसटी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक नेटवर्क है। इंडिया में एफसीआरए कंप्लायंस और फॉरेन फंडिंग डिबेटर्स में उनका नाम आता है। उसके बाद है टर्न ओपन सोसाइटी गवर्नेंस प्लस पॉलिटिकल थ्योरी में इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत सारा जान लिया हमने, ठीक है? कहाँ गया जॉर्ज सोरोस? कहाँ पढ़े थे यार? ठीक है, ये रहा जॉर्ज सोरोस। लियोनेल मेसी, इसको अवार्ड सबको मिला है, ठीक है? क्या प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूएसए, ठीक है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। उसके बाद है अंडर हुज चेयरमैनशिप द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज constituted a 18 member committee to revise the base year, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में था ना कि बेस ईयर क्या रखा है ना? कहीं तो था 2022 तक है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। तो इसके जो चेयरमैन थे वो रमेश चंद्र थे, ठीक है? नीति आयोग के मेंबर थे रमेश चांद। उसके बाद है तेलंगाना गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड द, यह है रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा योजना है, तेलंगाना गवर्नमेंट एक्सपांड किया है एंड इंक्रीज द एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स पर एकड़ फ्रॉम 10,000 टू हाउ मच? तो ये क्या कह रहा है कि 10,000 से कितना कर दिया है? 12,000 कर दिया है। और ये कौन सा है गवर्नमेंट नहीं, है? आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मेरे तरफ से तो ये नहीं। पता है, हाँ आप लोगों को आ रही है? हाँ, आई थिंक नहीं, ये रिपीट हो रही है आवाज, रिपीट हो रही। जैसे ये आ रही है लौट के आपके यहाँ बोलने के बाद। म्यूट कर लो यार अपना अपना आप लोग। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक मैं जानता हूँ अपने आप को। अभी नहीं आ रही। मेरा टेक्निकल पॉइंट्स अभी तक ठीक है। अ साइंटिस्ट एंड द पायनियर इन द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियर। तो पहला बात ये है कि रायतू भरोसा योजना कहाँ है? तेलंगाना का है। 12,000 रुपया कर दिया है। एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि 1,000 रुपया पर मंथ दे रहा है, ठीक है? साइंटिस्ट एंड द पायनर इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डाइड। तो ये है श्री राजगोपाल चिदम्बरम, ठीक है? राजगोपाल चिदम्बरम है जो न्यूक्लियर एनर्जी के साइंटिस्ट थे। 88 साल में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है इन द सिफाजला सॉरी साफीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट डिड रिसर्च रेयर बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ठीक है? रेयर बैंडेड बटरफ्लाई है, तो ये मिला है कौन से है? सीफा जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगा इसको। उसके बाद आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ द क्या है मजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली बाय द पीएम, मोदी जी ने खुद किया है क्या इसको? मैजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली 5 जनवरी को। द नंबर ऑफ कंट्री हैज द बिकम द तो ये थर्ड लार्जेस्ट ये मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है? यूएसए। यूएसए होना चाहिए। इंडिया तीसरे नंबर पे हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेक्शन फ्रॉम न्यू अशोक नगर इन दिल्ली टू वेयर इन द यूपी अंडर द नमो भारत कॉरिडोर।
तो न्यू अशोक नगर दिल्ली से नमो भारत है जो साहिबाबाद, ठीक है, साहिबाबाद तक, ठीक है। हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस क्या है, गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड, गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड 58th फाउंडेशन डेज क्या है, संबलपुर यूनिवर्सिटी। ये है प्रतिभा सतपथी, ठीक है, क्या है, प्रतिभा सतपथी, उड़िया पोएटिस। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड किसको मिला है, 58th फाउंडेशन डे ऑफ संबलपुर यूनिवर्सिटी पे, तो ये प्रतिभा सतपथी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज जैन 2025 इंडिया हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट टारगेटेड कंट्री ग्लोबल साइबर अटैक। तो सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो सेकेंड मोस्ट है वो इंडिया में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता होगा, यूएसए में। चाइना में तो होता नहीं होगा क्योंकि चाइना वाला खुद दूसरे पे करता है। तो वही भी हो सकता है bro। सर्च करो यार। इंडिया है लेकिन दूसरे नंबर पे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया वॉन द ब्रॉडर गवास्कर ट्रॉफी by the defeating India 3-1 who was awarded the यूएसए है सर। यूएसए है ना, हाँ ठीक है। हम्म, who was awarded the player of the series तो ये था जसप्रीत बुमराह, कुछ काम का नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ग्रीस डेड एट द एज ऑफ 88, ये भी कुछ काम का नहीं है। कोस्टास स्मेटिस, आप लोग को भी याद है जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मृत्यु हुआ है, क्या नाम था उनका, चिदम्बरम। चिदम्बरम। टाइटल क्यों बता राजगोपाल रहे हो भाई, हाँ bro। टाइटल क्यों बता रहे हो, नाम बताओ ना। राजगोपालचार्य कुछ ऐसे ही था। डॉक्टर राजगोपालचारी चिदम्बरम। ओके ठीक है। in which city Prime Minister Narendra Modi inaugurated newly formed 69th Railway Station 69th Railway Division 69th Railway Division कहाँ, जम्मू में, ठीक है। उसके बाद है झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ट्रांसफर 1415 crores to the accounts of the how many lakhs of women in the मैया सम्मान योजना। कितना मिलता है मैया सम्मान योजना में, कोई बता सकता है, 2500 या 1500? तो ये 56, 1500 नहीं देखो 2500 होना चाहिए, 56.6 लाख वुमन को। अगर जो 56.6 लाख को इतना से डिवाइड करोगे तो पता चल जा सकता है। देखो कितना है मैया सम्मान योजना। उसके बाद है विच आईआईटी हैज लॉन्च एशिया लार्जेस्ट सैलो बेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। 2500 है सर। 2500 है ना, ठीक है। कहाँ की योजना है ये? झारखंड की है। झारखंड से। वहां की महिलाओं की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। यूपी में नहीं है कोई ऐसा योजना, पता नहीं सर होंगे। दिल्ली वाले को तो मिला नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद है विच आईआईटी हैज लॉन्च एशियाज लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, आईआईटी मद्रास। उसके बाद है विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स एजुकेशन असिस्टमेंट प्रोग्राम, गुणोत्सव। गुणोत्सव है, गुणोत्सव कौन लॉन्च किया है, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके बाद इन विच स्टेट द सेंट्रल फिशरीज डिपार्टमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो ये सिक्किम है, समझ रहे हो। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कौन लॉन्च किया है, सिक्किम किया है। और सिक्किम पहला ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फुल्ली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला पहला स्टेट भी है ना। उसके बाद है विच स्टेट हैज साइन अ 3-year sponsorship agreement of 15 crores to promote indigenous sport खो खो, तो ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद है एविडेंस ऑफ द इंडेंजर्ड पाल्स कैट हैज फाउंड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पाल कैट्स, तो ये एविडेंस ऑफ इंडेंजर्ड पाल कैट्स तो हिमाचल प्रदेश में मिला है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है बाई विच नेम द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO has recognized the AI Power Plus diagnostic device in India first
आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस, तो ये है नदी तारांगिनी, नदी तारांग नाड़ी नाड़ी, नाड़ी। नाड़ी होगा, नाड़ी मतलब नस होता है ना। हाँ, हम्म। हमें नदी लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे जो अभी लिख रहे हैं। ठीक है। क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, CDSCO, रिकॉग्नाइज AI पावर पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस। उसके बाद है विच कंट्री हैज बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इंडोनेशिया। कौन कौन इसका मेंबर है आप लोग बताएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ईरान है, ईरान है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्राजील है, रसिया है, और इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। अभी जुड़ा है ईरान। ईरान है, इथोपिया है, इजिप्ट है, और क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया है, और एक और ऐसे क्या है, नहीं एक ही है, सऊदी अरेबिया। और एक सोमालिया भी तो है। नो सोमालिया। सोमालिया नहीं, सोमालिया नहीं है सर। सोमालिया नहीं है, नहीं। इथोपिया है। सऊदी अरेबिया भी नहीं, यूएई अरे भैया, अच्छा हाँ, आई नहीं, टू एक- टू यू। एक ऐसे भी है ना, उसका कुछ ऐसे था, ICU करके याद किया था मैंने। ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान देन था, इंडोनेशिया, देन लास्ट वाला यूएई। एक ऐसे भी है। ब्राजील, रसिया, साउथ इंडिया, अफ्रीका। चाइना, साउथ अफ्रीका, 10 तक। उसके बाद है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। मतलब जो अरबियन कंट्री में UAE भी इम्पोर्टेंट है, वो भी है, और सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है ना। इंडोनेशिया इसमें मतलब नहीं लिख पाया, इसको नहीं होगा अपडेट, ठीक है। उसके बाद है हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, तो यह है बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सगू। At which place? At place, the central government has announced to build a memorial of former president प्रणब मुखर्जी। तो राजघाट में बनेगा राष्ट्रीय स्मृति स्थल। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। कौन से स्टेट से आते हैं प्रणब मुखर्जी? साउथ से है क्या? नहीं नहीं, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। हाँ, मुखर्जी लोग पंडित कास्ट के होते हैं, और मुखर्जी टैटू यहाँ लगाते हैं वेस्ट बंगाल वाले लोग। भारत रत्न अवार्ड भी मिला है ना उनको? हाँ, वैसे भारत रत्न भी मिला है इनको। हाँ, इनकी बेटी रिसीव करने गई थी। उसके बाद है, मतलब अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, मतलब इनका प्राइम मिनिस्टर के रेस में भी नाम होता था, लेकिन सोनिया गांधी ने इनको नहीं चूज करके मनमोहन सिंह को चूज कर लिया। Union Home Minister Amit Shah has launched a portal by which name to take the country international investigation at new level। तो ये क्या रखा है नाम इसका पोर्टल का, अमित शाह ने लॉन्च किया था, इसका है भारत पोल। उसके बाद है इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6.4% 24-25 में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज पार्टनर टू विथ होम लॉन्च उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो गूगल क्लाउड के साथ ये लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। विच स्टेट हैज लॉन्च शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना, क्या है? शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना है। ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस 5,000 टू ST स्टूडेंट, ठीक है। हथकरघा नहीं है भाई, हाथ खर्चा है। अच्छा, खर्चा होगा तो। हाँ, सॉरी सॉरी, नहीं एक हथकरघा होता है ना, तो इसलिए मैं सोच लिया। ये हाथ खर्चा मतलब ST स्टूडेंट को 5,000 रुपया देगा, मतलब पॉकेट मनी, पॉकेट खर्चा लिख देता है यार, ये हाथ खर्चा लिखा है।
उड़ीसा में टर्म होगा इसलिए। शहीद माधव सिंह। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन Trudeau of which country has highest country has resigned from his post after being in the power for the almost decade। तो ये कनाडा के हैं जस्टिन टुरदेयू। अभी कौन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर? क्रिस्टी करके कोई है क्या? मार्क है कोई क्रिस्टी है कोई। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर इन विच स्टेट? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी। ओके। फॉरेस्ट फायर इन विच स्टेट अमेरिका हैज बर्न्ड a large एवरीवन। ओके। तो क्या है? अमेरिका हैज बर्न्ड a large part of Los Angeles city in ashes। तो ये कैलिफोर्निया। उसके बाद है अंडर विच नेम मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन यादव लॉन्च ए स्कीम फॉर द फ्री आर्मी पुलिस पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग टू यूथ ऑफ द स्टेट। तो इसका नाम क्या रखा है? पार्थ। उसके बाद है न्यूजीलैंड बैट्समैन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यह है मार्टिन गुप्टिल। डबल सेंचुरी मारा है ब्रो ये मार्टिन गुप्टिल। अच्छा, ओडीआई में ना? हाँ। उसके बाद है एसबीआई हैज रिसीव्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो ये रिवाइज्ड किया है भाई, रिवाइज्ड किया है। 6.4% था जो अब कितना कर दिया? 6.3%। Who has been appointed as the chairman of the 9th member athlete commission of the athletics federation? तो ये अंजू बॉबी जॉर्जी। अंजू बॉबी जॉर्जी। Where did Prime Minister Narendra Modi while lay foundation of India's first green hydrogen hub? ये क्या है? पुडी मदका विशाखापट्टनम में है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। उसके बाद है इंडिया IUCN has listed which region of India as a major hotspot of the freshwater biodiversity? तो यह है वेस्टर्न घाट। उसके बाद है हु इज द सीनियर जर्नलिस्ट फिल्म मेकर पोएट फॉर्मर राज्यसभा मेंबर डैड? तो यह है प्रीतीश नंदी। विच डे was सेलिब्रेटेड? 28 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो अर्थ रोटेशन डे। What is the name of the Rural India Festival 2025 was organized in New Delhi? तो ये है बिल्डिंग अ रेजिलियंस रूरल इंडिया फॉर डेवलपमेंट इंडिया 2047। बिल्डिंग अ रेजिलियंस रूरल फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद है मझगांव डक हैंडेड ओवर द 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट P-75 वागसीर टू नेवी विच आर द अनदर 5? तो ये इसके साथ कौन कौन था? वागसीर था, वागसीर, कलवारी, कंधेरी, करनाज, करंज, वेला एंड वागीर। उसके बाद है बाय व्हाट नेम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड अ फ्लैग ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिस्ट ट्रेन इंडियंस लिविंग अब्रॉड ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस? तो यह है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस इसका नाम दिया भाई। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 35 million dollar for the M-Power project of which state? तो ये है मेघालय। आप लोग सो तो नहीं गए सुनते सुनते? नहीं। उसके बाद है
United Nations World Economic Situation as Prospects 2025 report estimated that India's economy will grow. कुछ काम का नहीं है, सब लोग अपना रिपोर्ट निकालते रहते हैं. 6.6. Which famous beach of the Kerala Denmark Foundation for Environment Education has awarded the prestigious Blue Flag certification? तो यह कापड़ बीच है जो कोझिकोड में है, और चल बीच है जो कन्नौर में है. उसके बाद है पार्लियामेंट ऑफ लेबनान हैज इलेक्टेड whom एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो जोसेफ ओउन आर्मी कमांडर था, उसको क्या किया है, प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है. उसके बाद है विथ विच थीम वाज द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआईज इन डेवलप्ड इंडिया. उसके बाद 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 was organized in Bhubaneswar from Jan 8 to 10 2025 with which theme? तो यह है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत. प्रवासी भारतीय दिवस कितने साल पे मनाते हैं हम लोग? हर साल मनाते हैं कि एक मतलब बाइएनियल? हर 2 साल पे. ईयरली 2 टाइम्स. हर 2 साल पे. वो बाय एनियल हो जाएगा. ब्रो हर साल 2 बार नहीं मनाते, मुझे जहाँ तक याद है. नहीं, साल में 2 साल पर एक बार मनाते हैं. 2 साल में एक बार. मोदी जी आके किए हैं कि बहुत खर्चा हो जा रहा है, पैसा इधर बच नहीं रहा है, इस चक्कर में. हाँ. Asia's leading food and beverage trade exhibition, Indus Food 2025 organized. ठीक है, तो ये ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया था, इंडस फूड. उसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट रिलीज? तो 85th था. ठीक है, सिंगापुर एट द टॉप. उसके बाद है अंडर व्हाट नेम उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च एफएम चैनल फॉर महाकुंभ? तो ये है कुंभवानी. उसके बाद है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फ्रेंस प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड. हाउ मेनी पीपल इंक्लूडिंग इन द त्रिनाद एंड टोबैगो प्रेसिडेंट क्रिस्टाइन एंड कंगालू? तो ये 27 टोटल थे. 27 पीपल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया. उसके बाद वेयर द ICMR हैज अनाउंस्ड टू सेट अप साउथ इंडिया फर्स्ट इन्फेक्टियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी. तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में. उसके बाद है वेयर डिड द डेवलपमेंट इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग स्टार्ट? तो ये है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में. कहाँ पे है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली. उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स ट्रांसफर टू विच स्टेट? तो ये है उत्तर प्रदेश. यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज unveiled a platform by which name to promote clean technology sector in India? तो यह है भारत क्लीन टेक. उसके बाद है विथ विच थीम वर्ल्ड हिंदी डे वाज सेलिब्रेटेड? तो ये है हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड ग्लोबल वॉइस. उसके बाद है वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम? तो यह है काजीरंगा असम. According to the data of Ministry of Energy released on Jan 11, 2025, India recorded how many record high renewable energy capacity addition 2024, which is 113% more than the 13 gigawatt recorded 2023. तो ये 30 गीगावाट्स. ये क्या इंफॉर्मेशन है? उसके बाद है विच कंट्री हैज ज्वाइन यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कमिटी फॉर स्टैटिक्स? तो यह इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ स्टैटिक्स को.
उसके बाद है विच फर्स्ट मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम हैज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर। तो है SSI मंत्रा 3 इसका नाम रखा है भैया। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।